हम वसंत पंचमी क्यों मनाते हैं? लंबी सर्दियों की खामोशी के बाद धरती एक पल को रुकती है और सुनती है। ठंड धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली करती है। सूरज की किरणें अब और गर्म महसूस होती है। हल्की सी हवा एक संदेश लेकर आती है, कुछ नया शुरू होने वाला है। यही है वसंत। खेत फिर से हरे हो जाते हैं। सरसों के पीले फूल ऐसे खिल उठते हैं जैसे धरती पर छोटे छोटे सूरज उतर आए हो। पक्षियों का कलरव तेज हो जाता है। फूल आंखें खोलते हैं और जीवन चुपचाप आगे बढ़ने लगता है। लेकिन वसंत पंचमी केवल ऋतु परिवर्तन का उत्सव नहीं है। ये मन और आत्मा के जागरण का दिन है। दिव्य आरंभ इस पावन दिन मां सरस्वती प्रकट होती है, शांत, उज्जवल और सौम्य। श्वेत कमल पर विराजमान, हाथों में वीणा लिए वे अपने साथ लाती है ज्ञान, बुद्धि, कला, संगीत और स्पष्टता। उनका संदेश सरल लेकिन गहरा है। ज्ञान को संगीत की तरह बहने दो, बुद्धि को वसंत की तरह खिलने दो। विद्यार्थियों के मन में सीखने की प्रेरणा जागती है। कलाकारों को सृजन की प्रेरणा मिलती है। विचारकों को स्पष्टता मिलती है और शांत हृदय में भी आशा का संचार होता है। इसीलिए वसंत पंचमी को शिक्षा, कला और जीवन के किसी भी शुभ आरंभ के लिए अत्यंत मंगल माना जाता है। पीले रंग का अर्थ इस दिन पीला रंग केवल वस्त्रों और पुष्पों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि भावनाओं में भी उतर आता है। पीला रंग प्रतीक है अंधकार के बाद प्रकाश का, विश्राम के बाद ऊर्जा का, ठहराव के बाद आशा का। जैसे सर्दियों के बाद सरसों के खेत पीले रंग से चमक उठते हैं, वैसे ही यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमारा मन भी ज्ञान से प्रकाशित हो सकता है। परंपरा से आगे का उत्सव वसंत पंचमी हमें एक शाश्वत सत्य सिखाती है। सर्दियां आती है, खामोशी, उलझन और संदेह भी आते हैं, लेकिन यदि धैर्य रखा जाए तो वसंत अवश्य आता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि उम्र चाहे जो भी हो, सीखना, बढ़ना और विश्वास करना कभी बंद नहीं करना चाहिए। और इसीलिए हर वर्ष हम वसंत पंचमी मनाते हैं, नए आरंभ का स्वागत करने के लिए, ज्ञान और बुद्धि का सम्मान करने के लिए, कला और सृजनशीलता को नमन करने के लिए, प्रकृति की लय से जुड़ने के लिए। यह ऐसा पर्व है जो शोर नहीं करता, बल्कि आशा की मधुर फुसफुसाहट बन जाता है। शाश्वत संदेश। जहां ज्ञान खिलता है, वहां जीवन पुष्पित होता है।